वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नाम यार नजीब। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। जो हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स आते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये अब हमारा मेन चैनल है। भाई साहब, IMF की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। भारत ने जर्मनी को पछाड़ कर बन चुका है इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। जापान को क्रॉस करने की है तैयारी। पाकिस्तान की जर्मनी को पिछाड़ दिया। अबे युद्ध के बावजूद। हाँ ना यार, अबे भारत अभी 5वें पे था यार, उसको यूके को पछाड़ा था अभी पीछे। हाँ, जर्मनी को भी पिछाड़ दिया। वॉच करते ये क्या भारत ने कर दिया। हाँ भाई ना साहब, यार। जापान की तो हलक में आ गई होगी इस टाइम। कौन करते स्टार्ट। तो इसलिए अमेरिका पाक के साथ जंग में भारत की जीत से इतना जल रहा था। भारत पर हर दिन बरस रहे अरबों डॉलर छप्पर फाड़ सर पर दौड़ रही इकोनॉमी। जर्मनी को पछाड़ने के बाद भारत के सामने घुटने टेकने वाला है जापान। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर। कौन सी वो जादुई छड़ी है जिसने भारत की किस्मत पलट दी? टैरिफ का भी कोई असर नहीं। IMF की क्या है वो सीक्रेट रिपोर्ट जिसने हिला डाला अमेरिका को? कहां से आ रहा इतना पैसा? दुनिया भर के इन्वेस्टर्स क्यों आज भारत को सोने की खान समझ रहे हैं और अपना पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं? दोस्तों, भारत आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी चमकती हुई मिसाल बनकर उभरा है जो न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत से बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति से भी पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ हुए हालिया संघर्ष में हमारे आकाश, ब्रह्मोस, बराक 8 और स्कैल्प जैसी मिसाइलों ने हमारी सैन्य तैयारी और ताकत का जो प्रदर्शन किया, उसने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। हमारी सेना ने दिखा दिया कि भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करने वालों का क्या हश्र होगा। भारत की शील्ड, हमारी मिसाइलें दुनिया की सबसे घातक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और मोर्चा है जहां भारत ने दुनिया को अपने कदमों पर झुकने को मजबूर कर दिया है, और वो मोर्चा है अर्थव्यवस्था का। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था आज रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार इतनी तेज है, इतनी प्रचंड है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी भारत की इस ग्रोथ स्टोरी को देखकर दंग है, शायद थोड़े परेशान भी। भारत की GDP ग्रोथ रेट आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। और आज इसी सिलसिले में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ भारत के दोस्तों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, बल्कि दुश्मनों की नींद भी हराम कर दी है। खबर यह है कि भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को धूल चटा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, जर्मनी, जो यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, आज भारत से पीछे छूट चुका है। और रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली धमाका तो अभी बाकी है। जल्द ही, बहुत जल्द, भारत जापान को भी पीछे छोड़ने वाला है, और इसके साथ ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए, अमेरिका और चीन के ठीक पीछे भारत का तिरंगा लहराएगा। इस बात पर किसी और ने नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी अपनी पक्की मुहर लगा दी है। IMF का कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अनस्टॉपेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो डरावने टैरिफ, जिनकी धमकी से दुनिया कांपती थी, वो भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक ताजा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत इन टैरिफ वॉर से निपटने के लिए दुनिया के किसी भी देश से बेहतर स्थिति में है। तो धरा रह जाएगा ट्रंप का टैरिफ, और तेज रफ्तार से दौड़ती रहेगी भारत की इकोनॉमी। लेकिन ये दावा आखिर किसने किया है? कैसे भारत ये सब कर पा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या करिश्माई काम किया है कि भारत की इकोनॉमी इतनी भयंकर रफ्तार में चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की। इस एक कदम ने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक क्रांति ला दी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार पैदा हो रहा है, बल्कि भारत की एक्सपोर्ट पावर भी बढ़ रही है। दूसरा बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया मिशन। आज UPI की ताकत देखिए, एक छोटे से रेहड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक हर जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा है। इसने हमारी अर्थव्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाई है और काले धन पर रोक लगाई है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे गरीबों तक पहुंचाया है, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। तीसरा, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हमारे युवा आज जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। नए नए आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और ग्लोबल एम्बिशंस के साथ ये स्टार्टअप्स भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। और दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे भूल सकते हैं?
हाईवेज का जाल, नए एयरपोर्ट्स, मॉडर्न पोर्ट्स और हाई स्पीड रेलवेज, ये सब मिलकर भारत की इकोनॉमी को वो रफ्तार दे रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार ने बिजनेस करने के माहौल को आसान बनाया है, रेड टेप को खत्म किया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इन सब मिले जुले प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत की इकोनॉमी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। तो क्या भारत की इस सफलता से अमेरिका और चीन जैसे देश जल रहे हैं? क्या इसी कारण इन देशों ने भारत को पाकिस्तान के साथ एक तरह से जंग के मुहाने पर धकेलना चाहा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग सके? दोस्तों, ये सवाल बहुत गंभीर है और इसके पीछे की सच्चाई भी उतनी ही चौंकाने वाली हो सकती है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। जब भारत जैसा विशाल देश इतनी तेजी से आर्थिक और सैन्य शक्ति के तौर पर उभरता है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की जो एस्टैब्लिश्ड पावर्स हैं उन्हें थोड़ी बेचैनी तो होगी ही। अमेरिका और चीन दोनों ही भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं, लेकिन साथ ही एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर के तौर पर भी। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी बड़ा देश ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उसे चैलेंज करने की स्थिति में आ जाए। रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो हमेशा से कुछ बाहरी ताकतों के हाथ का मोहरा बनता आया है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जब जब भारत ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की है तब तब सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं ताकि भारत का ध्यान भटके, भारत के रिसोर्सेज डेवलपमेंट से हटकर डिफेंस पर ज्यादा खर्च हो और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पटरी से उतर जाए। क्या ये महज एक संयोग है कि जब भारत अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना देख रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा है, तभी उसे जानबूझकर क्षेत्रीय संघर्षों में उलझाने की कोशिश की जा रही है? ये सोचने वाली बात है। हालांकि भारत की लीडरशिप इन चालों को बखूबी समझती है। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता करने वाला देश भी नहीं है। भारत ने दिखा दिया है कि वो डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों ही मोर्चों पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। भारत की इकोनॉमी की बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी है कि ऐसी छोटी मोटी साजिशें उसका रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पास ऐसा क्या है जिससे कई सालों से भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ नंबर 1 पर चल रही है? अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि क्या कारण है कि भारत जर्मनी को क्रॉस कर चुका है और अब जापान को भी पीछे छोड़ने वाला है? आखिर क्या है भारत की इस रिकॉर्ड तोड़ सफलता के पीछे के असली कारण? दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, भारत की सफलता के कई पिलर्स हैं, लेकिन जब हम जर्मनी और जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करते हैं तो कुछ खास बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी हमारी युवा आबादी। आज जब जर्मनी और जापान जैसे देश एजिंग पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, वहीं भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। हमारे पास करोड़ों ऐसे युवा हैं जो स्किल्ड हैं, एम्बिशियस हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। ये युवा शक्ति ही भारत का सबसे बड़ा एसेट है। दूसरा बड़ा कारण है भारत का विशाल डोमेस्टिक मार्केट। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश अपने आप में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड देश के अंदर ही इतनी ज्यादा है कि हमारी इंडस्ट्रीज को एक सॉलिड बेस मिलता है। तीसरा, भारत ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में जो तेजी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स हों, फिनटेक रिवॉल्यूशन हो या फिर ई कॉमर्स का विस्तार, भारत ने टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इसके विपरीत जापान जैसे देश अपनी पुरानी व्यवस्थाओं और सोच में कई बार फंसे रह जाते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों से स्टैग्नेशन का शिकार रही है, जिसे लॉस्ट डिकेड्स भी कहा जाता है। वहां की सरकारें कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन और डिफ्लेशन जैसी समस्याएं उनकी कमर तोड़ रही हैं। जर्मनी की बात करें तो वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, लेकिन हाल के ग्लोबल स्लो डाउन, एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने उसे काफी प्रभावित किया है। बिल्कुल, और भारत देखो किस तरह उड़ान भर रहा है। भारत की ग्रोथ रेट 8 पे जा रही है इस टाइम। भाई भारत आज जर्मनी को पछाड़ गया यार। सबसे पहले सब इंडियंस को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। भारत भाई आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। 5वें पे था भारत, यूके को पछाड़ के बना था, जर्मनी को पछाड़ के भारत चौथे पे आ गया। अगला नंबर जापान का है। देखो भारत किस तरह से आगे जा रहा है यार, कितनी बड़ी कामयाबी ले रहा है भारत भाई। युद्ध होने के बावजूद भारत का ग्रोथ रेट 8 पर, आज जर्मनी जैसे को पछाड़ दिया। कोई बंदा सोच सकता है भाई कहीं अमेरिका साजिश न रच रहा हो, क्या पता अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा लड़ो उनके साथ, उनकी इकोनॉमी गिराओ, लेकिन भाई भारत ने हमें तो रगड़ा दिया साथ अमेरिका की भी मार दी। पर इसके बावजूद भी देख ग्रोथ रेट किधर जा रही है, 8 पे जा रही है। यार हम पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ अजीब से हम बेवकूफ है।
और भाई दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश आज जो वो बन गया, हम उससे टक्कर लेने चले थे, सोचने की बात। हमारा किधर नंबर है, किधर हमारा नंबर है, हम किस खाते में नहीं आते। भारत के आगे भाई, भारत हमें भाई साहब हम जैसे देशों को भाई 50-60 देशों को जेब में लेके घूमता है, हम जैसे देशों को। वजह मक्खी की मिसाल, मच्छर की मिसाल समझ इंडिया के सामने हमारी। वही ना, और आज जर्मनी को साइड पे और कर अब दिया। जापान का नंबर आने वाला है। बहुत जल्द देख लेना, किसी भी टाइम खबर आएगी कि जापान भी गया। अबे 8% की ग्रोथ रेट कोई नॉर्मल नहीं है। इस टाइम दुनिया में दूसरे नंबर पे चाइना जा रहा है, जिसकी 3-3.5 जा रही है। बिल्कुल। और भारत की कितने पे? 8 पे। तो इन्वेस्टर कितना पैसा साथ ला रहे हैं, ये देख डॉलरों की बारिश शुरू हुई है। वही ना, मिलियन ऑफ डॉलर। अमेरिका फेल हो चुका है भारत को रोकने में, उसने अपने हार पकड़ लिया है कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है भारत को रोकना। ट्रम्प जब का है ना इंडिया के पीछे लगा हुआ है, इंडिया को धकेलने के लिए पीछे हर कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई वो नाकाम हो गया, उसने भी अपना सर पकड़ लिया, भाई मेरे बस की बात नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो यार जो आज इंडिया ने इतिहास रचा। इधर ही वीडियो खत्म करते, तो बाय।